हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम श्रवण करने वाले हैं अत्रि मुनि के बारे में, कौशिक महाराज के बारे में और सुदर्शन चक्र के बारे में, क्योंकि ये सभी लोग भीष्म पितामह के पास आए हैं जब वो शरशैया पर लेटे हुए हैं, मृत्यु के समीप हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर आए हैं, सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए थे, सभी राजा वहां पर उपस्थित हुए थे। तो इस श्लोक में एक एक करके कई ऋषियों का वर्णन आया हुआ है, इसीलिए इस एक श्लोक को करने में हमें दिन भी कई लग रहे हैं। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले हम गुरु महाराज की वंदना करेंगे, उसके बाद आज की कथा को आगे बढ़ाएंगे। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करें। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। 9वां अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का। इसमें भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं। इस अध्याय के अंदर भीष्म पितामह अपनी देह का त्याग करने वाले हैं और उनको मिलने अनेकों राजा, ऋषि मुनि, देवी देवता सब वहां पर उपस्थित हुए हैं। भगवान कृष्ण भी वहां पर उपस्थित है। भगवान चाहते थे युधिष्ठिर महाराज जो शोक से व्याकुल हो रहे हैं कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, उन्हीं के लिए हुआ है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज समझ रहे थे। भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह अपने उस पौत्र को राजा बने हुए देखे और भीष्म पितामह ही सांत्वना दे युधिष्ठिर महाराज को, तभी महाराज को कुछ समझ में आए, ऐसा भगवान चाहते थे। इसलिए वहां पर सभी लोग एकत्र हुए हैं, सभी भीष्म पितामह को सम्मान दे रहे हैं उनके जाने के समीप। तो आज की कथा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अत्रि मुनि का वर्णन सबसे पहले आएगा। हरे कृष्णा। तो अत्रि मुनि एक महान ऋषि हैं, बहुत ही महान ऋषि हैं अत्रि मुनि, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं। यहां पर ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिमान हैं कि केवल अपने मन के चिंतन के द्वारा पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो अत्रि मुनि उन्हीं पुत्रों में से एक हैं, सप्त पुत्रों में से एक हैं, सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक हैं अत्रि मुनि। इनके 2 पुत्र भी हुए अत्रि मुनि के, दोनों क्षत्रिय बने, जिनमें से एक का नाम था राजा अर्थम। अत्रि मुनि के समय में ही प्रचेतागण भी हुए। इनके बारे में आपने सुना होगा कई बार। आगे भागवतम में इनका जब विस्तार से वर्णन आएगा तब हम विस्तार से लेंगे। अभी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में केवल इनका नाम ही दिया है कि अत्रि मुनि के समय में ही प्रचेतागण भी हुए। 2 इनके पुत्र थे, क्षत्रिय बने वो। इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया है। अनुसुईया माता की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। अन्न की देवी हैं अनुसुईया माता। तो ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक और सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक अत्रि मुनि इतने शक्तिशाली, वह भी उपस्थित हैं भीष्म पितामह के मृत्युशैया के पास जब वो अपने प्राण त्यागने वाले हैं। 21 प्रजातियों में इनका भी नाम आता है। अत्रि मुनि का नाम 21 प्रजातियों में भी आता है। महाराज युधिष्ठिर की इन्होंने अनेकों यज्ञों में सहायता भी की है। जितने भी ऋषि मुनि यहाँ पर अभी खड़े हैं, सभी महाराज युधिष्ठिर से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। कोई उनके संसद के सदस्य हैं, कोई उनके राज दरबार के सदस्य हैं, कोई उनके पुरोहित हैं, कोई उन्हें ज्ञान देने वाले हैं, कोई उनके दरबार में आते जाते रहते हैं। तो सभी का महाराज युधिष्ठिर से कोई ना कोई रिश्ता है, कोई संबंध है।
इसके बाद वर्णन आता है कौशिक महाराज का। कौशिक महाराज युधिष्ठिर महाराज के राज दरबार के एक सदस्य हैं, स्थायी सदस्य। श्री कृष्ण से वो हमेशा मिला करते थे, और जो व्यक्ति श्री कृष्ण से मिले तो कितने महान होंगे वो। जरा सोच कर देखिए, भगवान कृष्ण से, हमारे कन्हैया से जो मिलते रहते थे वो कितने महान हैं। भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं दे सकते, कौशिक महाराज को देते थे, इतने महान हैं। इन्हीं के नाम से उसके बाद अनेकों ऋषि हुए हैं, कौशिक महाराज के नाम से ही। उसके बाद वर्णन आता है सुदर्शन का। ये अत्रि मुनि, कौशिक महाराज और सुदर्शन वहां पर उपस्थित हैं भीष्म पितामह के पास। उन्हीं ऋषि मुनियों का वर्णन हो रहा है जो भीष्म पितामह के पास हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके आखिरी दर्शनों के लिए। भीष्म पितामह इतने महान भक्त हैं, उनके दर्शन करना दुर्लभ होता है, तो ये सभी उनके दर्शनों के लिए आए हैं। सुदर्शन चक्र की बात अब हो रही है। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली अस्त्र है कि ब्रह्मास्त्र भी उसके सामने टिक नहीं सकता। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो वहां पर बताया गया था कि एक परमाणु बम ज्यादा से ज्यादा एक ग्रह को उड़ा सकता है। वैसे वो इतना भी कर नहीं सकता। परमाणु बम जो हम जानते हैं, जो कोई ना कोई देश बनाता है परमाणु बम, ज्यादा से ज्यादा वो एक देश भी पूरा नहीं उड़ा सकता परमाणु बम। लेकिन भागवतम में लिखा हुआ है अधिक से अधिक, मान लो बहुत अधिक मान लो, तो एक परमाणु बम एक ग्रह को उड़ा दे। लेकिन जो एक ब्रह्मास्त्र होता है 14 के 14 भुवनों को उड़ा सकता है, इतना शक्तिशाली है ब्रह्मास्त्र। लेकिन सुदर्शन चक्र उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, और अनेकों विध्वंसक अस्त्र, जिस अस्त्र को आप समझते हो कि ये इससे बड़ा कोई है ही नहीं, उनसे भी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र है। ऐसा कहा जाता है कि अग्निदेव ने ये अस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया था। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भगवान निरंतर इस सुदर्शन चक्र को धारण किए रहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से महाराज रुक्म ने अपनी पुत्री रुक्मणी का हाथ श्री कृष्ण के हाथों में दिया था। अब देखा जाए तो रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो वो तो विष्णु जी के पास ही रहेंगी हमेशा। और भगवान कृष्ण कौन है? कृष्ण से ही तो विष्णु आए हैं। इसका मतलब लक्ष्मी जी कहाँ रहेंगी? कृष्ण के पास ही रहेंगी हमेशा। लेकिन यहाँ पर भौतिक रूप से ऐसा दिखाया गया, ऐसा भगवान के द्वारा ये लीला की गई कि जैसे महाराज रुक्म ने रुक्मणी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथों में दिया है और भगवान उसे स्वीकार भी कर रहे हैं, जबकि ये सब भगवान की अपनी संपत्ति है। लक्ष्मी माता भगवान की ही है, सुदर्शन चक्र भगवान का ही है, परंतु भगवान फिर भी अपने भक्तों के प्रेम में अपने भक्तों से ये भेंट स्वीकार करते हैं ताकि भक्तों की बड़ाई हो, भक्त का प्रेम उन्हें मिल सके। ऐसे हैं हमारे प्रेम वत्सल भगवान श्री कृष्ण। तो इस सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने कई जगह पर किया। अपने प्रतिद्वंदी, वैसे तो भगवान का प्रतिद्वंदी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई शक्तिमान है तो केवल भगवान ही है, भगवान से ही किसी को शक्ति मिलती है। तो यहां पर जिसे प्रतिद्वंदी कहा जा रहा है उसका नाम है शिशुपाल। तो शिशुपाल के बारे में यह बताया जाता है कि उन्होंने शिशुपाल की माता को यह वचन दिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन जब इसके 100 अपराध पूरे हो जाएंगे उसके बाद यदि ये कोई अपराध करता है तो मैं इसे मृत्युदंड दूंगा। तो अगर किसी को चेतावनी मिल जाए, पहली बात तो अपराध करना ही क्यों है, लेकिन यदि भगवान ने फिर भी इतनी सीमा बांध दी कि 100 अपराध तक तुम आजाद हो, लेकिन शिशुपाल तब भी नहीं माना। भौतिक रूप से उसे प्रतिद्वंदी दिखाया गया है, लेकिन उस शिशुपाल को भी अगर शक्ति मिलती है तो भगवान से ही मिलती है, भगवान ही किसी को शक्ति देते हैं। तो उसकी मृत्यु का कारण ही सुदर्शन चक्र बना। भगवान ने इसका प्रयोग शिशुपाल के वध के लिए किया। इसके अलावा
महाराज शाल्व का वध भी भगवान ने ही किया, इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से। भगवान ने अनेकों राक्षसों का वध किया, अनेकों अधर्मियों का वध किया इसी सुदर्शन चक्र से। इस सुदर्शन चक्र के समक्ष कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। एक कथा आती है पुंडरीक की। तो पुंडरीक भगवान की तरह अपने आप को प्रदर्शित करते थे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही वसुदेव हूं, ऐसे दिखाते थे वो। और एक ऐसा चक्र भी धारण कर लिया उन्होंने कि मैं ही कृष्ण हूं, वो तो ढोंगी है, जो ब्रजवासी है ढोंगी है वो, मैं असली भगवान हूं, मैं असली कृष्ण हूं। उन्हीं की तरह का रूप बना लिया, उन्हीं की तरह के वस्त्र पहन लिए, उन्हीं की तरह चक्र धारण कर लिया। लेकिन जो शक्ति सुदर्शन चक्र में है उनके वो खिलौने वाले चक्र में थोड़ी ना है। तो उसका भी वध हुआ भगवान के हाथों। ऐसे अनेक अधर्मियों की बात आती है जो भगवान ने सुदर्शन चक्र की सहायता से उनका वध किया। यहां तक कि भगवान चाहते थे कि अर्जुन भी इसका प्रयोग करे अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए। महाभारत में इसका वर्णन आता है। महाभारत के आदि पर्व में सुदर्शन चक्र के बारे में वर्णन मिलता है कि क्या सुदर्शन चक्र की महत्ता है, किस तरह से इसका उपयोग किया गया, भगवान ने किस किस का संहार किया। महाभारत में सारा वर्णन सुदर्शन चक्र के बारे में आता है। इस तरह से आज हमने 3 महान ऋषियों के बारे में वर्णन किया, या एक अस्त्र कह सकते हैं। 3 में से एक अस्त्र हैं अत्रि मुनि, महाराज कौशिक और सुदर्शन चक्र। इन तीनों के बारे में आज हम वर्णन लेंगे। इसके बाद कल हम आगे कथा करेंगे जिसके अंदर सुखदेव गोस्वामी की भी चर्चा आएगी, वो भी वहां पर उपस्थित है। और सुखदेव गोस्वामी की चर्चा तो मन को मोहित करने वाली है। आज इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपका कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की कथा से आप क्या सीख रहे हैं वह भी हमें बताइए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।